नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे तरहसी की, जहां 1857 स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मंगल पांडे की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और बात करेंगे तरहसी की ही, जहां दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मंगल पांडे की प्रतिमा का अनावरण पाकी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भारी उपस्थिति रही और सभी ने मंगल पांडे के बलिदान और देश के प्रति उनके योगदान को नमन किया। तरहसी में मंगल पांडे की प्रतिमा का अनावरण स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को सम्मान देने और युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने का संदेश है। ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद दिलाएगी। इस समारोह के माध्यम से विधायक ने समाज में देशभक्ति की भावना को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया, जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। मौके पर बच्चन ठाकुर, तरहसी भाजपा मंडल अध्यक्ष अजीत प्रसाद, विधायक प्रतिनिधि गोपाल प्रसाद आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। पुरुष का प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक एवं अतुलनीय है, जिसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। ऐसे में माननीय विधायक को अपनी ओर से, साथ ही साथ सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों की ओर से मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने देखा कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जैसे हमारे निर्मल भाई ने कहा, अपने अपने परिवारों के नाम से गेट और स्मारक बनाने का काम किया गया है, जबकि उनका योगदान क्या रहा है इस समाज में और इस क्षेत्र में आप सब भली भांति जानते हैं। लेकिन विधायक जी ने वो कर दिखाया जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का नीति और सिद्धांत रहा है। मंगल पांडे जी ने यह निर्णय लिया कि तुम्हारा गुलामी फौज में रहने के बावजूद भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भारत का लाल हूँ, भारत के स्वतंत्रता का मैं बीज बो करके रहूंगा और मैं अपना मर्जी से कहूंगा। तब अंग्रेजों के द्वारा आदेश हुआ इनके हथियार को लूट लिया जाए, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। लूटने पहले दो लेफ्टिनेंट जनरल डायर को वहीं पर मार के गिराया। इसके बाद इनको पकड़ लिया गया। मैं बता देना चाहता हूँ, 29 अप्रैल 1829 को फांसी होना था, इसको 10 अप्रैल 1829 को ही फांसी हो गया। मैं बताना चाहता हूँ 10 दिन पहले फांसी हो गया इनको। ऐसे क्रूर अंग्रेज के खिलाफ इन्होंने शासन के विरुद्ध में उन्होंने आवाज उठाया। भारत का पहला लाल, भारत का पहला मिट्टी का लाल, भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी जो देश को आजाद करने के लिए पहला बिल 1857 में फूंक डाला, जो उसके बाद 2 महीना के अंदर मेल बटालियन के यहाँ फौज में किया। महिला 34 बटालियन का भर्ती हुआ था। पूरे देश में कितने आर्मी के जवान थे, कितने फौज के जवान थे जो भारत के स्वतंत्र भारतीय थे, सबने बिगुल उठाया, बिगुल ठोक दिया और भारत को आजाद करने के पहला स्वतंत्रता क्रांति इन्होंने जन्म दिया। इसलिए याद करना है आपको। देखिए, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तो अपने 22 वर्ष की आयु में मंगल पांडे जी ब्रिटिश सैनिक में सम्मिलित हुए थे। और जब कारतूस निकालना पड़ता था तो दांत से निकालना पड़ता था। वो कारतूस में गाय का चर्बी है सो रहता था। अंग्रेज सभी हिंदुओं को भ्रष्ट करने के लिए वो गाय के चर्बी डलवा के कारतूस बनवाया करता था। और जब जानकारी हुई अपने देशभक्त हिंदू सम्राट मंगल पांडे जी को कि उन्होंने विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ में आवाज़ उठाई, इसके बाद मंगल पांडे जी को कई गिरफ्तार करके इनको फांसी लटका दिया जाता है। इनके कहिए कि विद्रोह को दबाने के लिए, इनकी आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारा कुकर्म किया है। और ये सिपाही विद्रोह के प्रथम सेनानी मंगल पांडे ट्वीट करते हैं, प्रणाम करते हैं, बार बार उनको नमन करते हैं। उनकी प्रतिमा को जिन पर चल करके पूरा देश 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है, वैसे
देश के ये प्रथम शहीद देशभक्त शहीद मंगल पांडे जी के मूर्ति का है सो अनावरण करते हुए हम तमाम सनातनियों को, हम तमाम हिंदुओं को, तमाम राष्ट्रभक्तों को ये गौरव है कि भारत के लाल शहीद मंगल पांडे का मूर्ति का हम लोग स्थापित करके अनावरण करने का काम कर रहे हैं। और इससे वैसे तमाम देशभक्तों को के प्रति हम नमन करते हैं जिन्होंने सिपाही विद्रोह करके आग सुलगाने का काम किया था, देश को आज़ाद कराने का शुरुआत किया था। वैसे लोगों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, बार बार उन्हें हम ये नमन करते हैं और उन्हें बार बार याद करते हुए इनके पद चिन्हों पर चल करके हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी प्रकार से हम इनको नमन करते हुए बहुत खुशी और बहुत हर्षित है। और तमाम पांकी विधानसभा नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता काफ़ी खुश है। और ये हम समझते हैं कि पलामू नहीं बल्कि पांकी नहीं बल्कि ये सब पूरे राज्य में ये मंगल पांडे जी का पहला प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और आज हम अनावरण करते हुए काफ़ी खुश हैं और हम अपने शहीदों को बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हुए धन्यवाद करते हैं। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। थाना परिसर में दुर्गा पूजा के मद्देनजर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण कुमार, तरहसी थाना प्रभारी नीरज कुमार ने की। इस बैठक में सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण, सब इंस्पेक्टर मानेंद्र शर्मा, तरहसी प्रमुख अजय सिंह उपस्थित रहे, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, पूजा समिति के सदस्य और स्थानीय लोग उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य दुर्गा पूजा के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना था। थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की कि वे पूजा के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें। बैठक में सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बिजली और जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था पर चर्चा हुई। साथ ही थाना प्रभारी ने पूजा समितियों को निर्देश दिया और किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। मौके पर आरका पंचायत के मुखिया बबन प्रसाद, उदयपुरा वन पंचायत के मुखिया महेंद्र पासवान, उदय बैठा आदि ग्रामीण मौजूद रहे। तरहसी थाना परिसर में बैठक की जा रही है। बैठक का क्या उद्देश्य है? आप सभी को जैसे पता है कि हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी तरहसी प्रखंड अंतर्गत दशहरा दुर्गा पूजा की त्यौहार मनाया जाना है, जिसमें सभी कमेटी लाइसेंसी से अनुरोध किया गया है कि शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाना है। और इससे संबंधित इनको निर्देश दिए गए हैं कि अपने पूजा स्थल में वॉलंटियर की प्रतिनियुक्ति करें, जिससे जितने भी श्रद्धालु हैं उनको सहूलियत हो। साथ ही भी निर्देश दिया गया है कि अपने पूजा पंडाल में पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग से बैरिकेडिंग करें और इसमें किसी प्रकार के किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि विसर्जन के दिन सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन करें और अनुरोध किया गया है कि आप रात्रि से पहले ही विसर्जन कर लें। क्या समय निर्धारित है क्या विसर्जन के लिए? अभी क्योंकि हमें से कहीं ये आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ये लाइसेंसी वाले को, हम लोग अलग अंडरटेकिंग उनसे लेंगे कि भाई वो जो विसर्जन है उस समय से कराएं। सरकार का कोई नया गाइडलाइन आया है क्या सर पूजा को लेकर? यही आया है कि डीजे का प्रयोग इन लोग ना करें और किसी प्रकार का भड़काऊ अश्लील गीत का प्रयोग ना करें। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग किसी प्रकार का इस तरह का गीत संगीत का प्रतिबंध लगाते हैं और नहीं बजाते जाएंगे और इसमें सभी प्रकार के उल्लास से आयोजन करेंगे और मनाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सर यहाँ पे पब्लिक का सवाल है कि जिस प्रकार से बाजा गाजा नहीं रहे तो हम लोग का पर्व ठीक ढंग से नहीं मन सकता, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर ये है कि वो अपना डीजे का प्रयोग ना करे, बाकी दूसरा साउंड सिस्टम अपना बनाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी यहाँ पे सवाल उत्पन्न हुआ कि हमारे यहाँ चौक बेदानी चौक से लेकर के यहाँ तक कुछ जाम का संभावना होता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम लोग ने थाना से या पुलिस केंद्र से हम लोग को बल मिली हुई है और हम लोग दंडाधिकारी भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिससे इसमें सुगमतापूर्वक लोग अपना विसर्जन कर सकेंगे। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल झारखंड की इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।